कार्य करो, कोई बात नहीं, हम जिताएंगे आपको। अब देखो अपने क्षेत्र का वोट तो इस बार यहीं जाएगा। क्या बीजेपी है और दुर्गेश्वर लाल है देखना और कमल को देखना। हमने अपना ही जिताना है ऐसा कुछ। तो मानते तो हम मोदी के मानते हैं, हम तो दुर्गेश भाई के साथ हैं। एक्चुअली दुर्गेश भाई को किस बात भरोसा, हमारा भरोसा यही है जो बीजेपी वाला है। मतलब हमारे घर के सदस्य को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से। लाल को दुर्गेश के साथ है। आप भी दुर्गेश के साथ हैं? बीजेपी वाले हम दुर्गेश के साथ है। कच्ची रोड है और नेटवर्क नहीं है। आ जाओ। दुर्गेश जी को लाना चाहिए कि पेंशन लगाई और क्या क्या नाम कहते किसान पेंशन लगाई। हमारा जो दुर्गेश भाई आ रहा है उसको तो दुर्गेश जीतना है और इस बार दुर्गेश को लाना है। दुर्गेश लाल जिंदाबाद। क्या समस्या है? मतलब पानी हमारे पास विद्यार्थी खेलने के ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल आदमी है तो अभी तो कुछ नहीं बनाया हमने। शासन में गया फाइल अभी शासन में धूल खा रही है, इसमें कोई विचार नहीं की सहायता नहीं की, दूसरों में विधायक होगा ना, कौन विधायक था वो? नेता को भारी मतों से विजय बनाना चाहते हैं। अब हम सरकार तो वही भारतीय जनता पार्टी की लहर तो है, यहाँ में चीफ ऑफिस में लटका हुआ है, लेकिन पानी की कमी है, पानी नहीं मिल रहा। हमारे गांव में कोई शौचालय नहीं बना है, हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं लगती, नेट चलता, जियो की भी समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, डॉक्टर के पास जाते तो दौड़ नहीं जाना पड़ता। दुर्गेश लाल दुर्गेश को वोट करें। आपको विकास करना मोरी के पता लगा कि है क्या विधायक के लिए अभी कुछ डिसाइड नहीं किया किसको पहुँचा। इस पर विश्वास है। बढ़ गई है। मोदी ने अच्छे काम किए, पार्टी का काम रहा है और 100% पुलिंग नेटवर्क होगी। तो कहीं ना तो ग्राम पंचायत में हमारी मीटिंग होगी तो निर्दलीय लड़े तभी काफी बहुमत जो है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जस्ट प्रचार हो रहा है, प्रचार है। और इस वक्त तो दुर्गेश 20 से पार हो जाएगा। साथियों नमस्कार, नौगांव से हमारे साथ में जगदीश भारती जी है और दुर्गेश्वर लाल के प्रचार में ये मोरी के अंदर आए हैं। नौगांव से हमारे साथ है, बनाल पट्टी से है। भारती जी, आप हमें ये बताइए कि किस प्रकार का माहौल आपको मोरी में देखने को मिल रहा है दुर्गेश्वर के फेवर में, और नौगांव में क्या स्थिति है? मैं कल यहाँ 10 बजे पहुँच गया था। मेरे साथ वर्तमान प्रधान 8 लोग मेरे क्षेत्र से थे। उसमें ग्राम प्रधान गडोली, कुड़, ग्राम प्रधान बिगराड़ी, ग्राम प्रधान ब्यानली एवं तमाम लोग 8 ग्राम पंचायतों से मेरे साथ प्रधान थे। हम यहाँ प्रचार करने के लिए आए थे। वो बल्कि क्षेत्रों में अभी आप अपने प्रचार पे मुझे ये निर्देश दिए गए कि आप जो है पुरोला इधर भी आप हैंडल करते रहो। तो मैं कल सांकरी, कोट गांव एवं तमाम इतने गांव का मुझे ध्यान नहीं है क्या क्या गांव के नाम हैं। तो मुझे एक तरफा है, इधर से कहीं भी कोई दूसरा नहीं है। बीजेपी है और दुर्गेश्वर लाल है। नौगांव से किस प्रकार का रुझान रहने वाला है, क्या लगता है आपको? नौगांव से 80% वोट बीजेपी के हैं। गिने चुने आप जैसे जो कांग्रेस के जो कट्टर कार्यकर्ता हैं उन्हें तो कांग्रेस को देने ही हैं, लेकिन वहाँ से भी अधिक से अधिक जो है दुर्गेश्वर, क्योंकि नया चेहरा है, ईमानदार चेहरा है। इनको 4 बार लोगों ने वोट दे दिया। 20 साल का मौका जिस विधायक को दे दिया है और 2 बार यहाँ से प्रतिनिधि बना के भेजा और कहीं एक पत्थर नहीं लगा क्षेत्र में, उसको क्या वोट दे दोगे? मुझे नहीं लगता कि कोई वोट दे देगा। नौगांव में बुरे हालत है और जो बनाल पट्टी है वहाँ से तो एक तरफा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप जब आओगे आप वहाँ भी बाइट ले सकते हैं। तक जो है ऑपोजिट में जाता था, सरकार कांग्रेस की होती थी, विधायक बीजेपी का जाता था, बीजेपी की सरकार होती थी कांग्रेस पर। इस बार ऐसा नहीं है, ये सारी बदल रहा है। बीजेपी की सरकार भी आ रही है और यहाँ से दुर्गेश्वर मैं आप देख लेना उस ये आप सुरक्षित रखना। ये लिंक जो होगी ये आप आगे भी देखेंगे कि हम कुछ नहीं तो 10-15 हज़ार वोटों से यहाँ से जीतने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ यंग लड़के हैं और मोरी के ही रहने वाले हैं, इनसे हम जानते हैं क्या इनके विचार है। सबसे पहले हमारे साथ में आप अपना नाम बताइए और कौन से गांव के हैं, और आप अभी इलेक्शन का समय है, क्या आप लोगों का रुझान है, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं, और क्या पहली बार आप मतदान करने जा रहे हैं, क्या आपने सोचा है? जी सर, धन्यवाद। पहले तो आपने हमें यहाँ बुलाया। सर मैं गौरव चौहान हूँ, मेरा बैनोल गांव से हूँ मैं, और इस बार जैसे आगामी चुनाव होने वाले हैं, इस बार हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी उठे हैं दुर्गेश लाल जी और उनके जो ओपोनेंट है मालचंद जी। तो मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में सबसे मेन मुद्दा तो ये है, ये ट्रैफिक मोरी का।
और ये सड़क जैसे ये पुल जाने वाला अब यहाँ पे कंपनी आई है जब से तब से यहाँ पे पहले मतलब ऐसा होता था कि ट्रैफिक तो कुछ होता था नहीं। अब देखो ज़रा यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या मेन है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका आप समाधान चाहते हैं? इसका समाधान तो होना ही चाहिए ना। ऊपर से ये जो ये अंदर कार्य होता है जैसे ब्लॉक में आधार कार्ड वाले पिछले 3-4 महीने से यहाँ कार्य ठप पड़ा है। हमें प्रोला जाना पड़ता है, कोई देहरादून गए, यहाँ कुछ होता नहीं है। और ऊपर से ये इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह दुर्गम स्थान में हमारे यहाँ चलो ठीक है, हो गया है, विकास हो रहा है। और ये सड़क मेन चीज़ है। क्या कुछ मन बनाया आपने, कौन उनका समाधान कर सकता है? पुराने विधायक नए भी आपके पास में दोनों पार्टियों से मिले, किसकी तरफ आप इस बार मतदान करने वाले हैं, किसको आप सपोर्ट करने वाले हैं? सर इस हिसाब से तो जिस हिसाब से आजकल बीजेपी ही आगे चल रही है और जिस हिसाब से मालचंद जी है पूर्व भी रह चुके हैं वो, पर जितना मेरा देखना है यहाँ पे क्या विकास किया है। राजकुमार जी भी आए, उन्होंने अपने क्षेत्र की तरफ ज़्यादा देखा है। अब जाइए आप प्रोला जाइए, बड़कोट, नौगांव, क्या नहीं है वहाँ पे, हर कुछ है। यहाँ पे जाओ आप मोरी के ऊपर, आपको एक बात है अपनी पर्सनल गाड़ी लेके कोई जा नहीं सकता, अगर जाएगा तो गाड़ी सर्विसिंग मांगती है। ऊपर से वहाँ ना कनेक्टिविटी है। ऊपर देखो आप अगर कोई बीमार है पड़ा हुआ ऊपर की साइड, आपको ना कॉल लगती इमरजेंसी टाइम में ना कुछ। ये BSNL का सिम है, मैं यूज परिवर्तन मतलब कि परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। इलेक्शन इसी चीज़ के लिए है ना कि आप लोग वादे करो, अब वादा करें उसके बाद सो जाओगे आप 4-5 साल तक, तो ऐसा थोड़ी होता है। कार्य करो, कोई बात नहीं, हम जिताएंगे आपको। अब देखो अपने क्षेत्र का वोट तो इस बार यहीं जाएगा, कहने की बात है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका संकेत ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ संकेत है दुर्गेश्वर लाल को। सबसे पहले ये कि हमारे जो दुर्गम क्षेत्र है उनमें सड़कें जो खराब है, कुछ जगह तो है ही नहीं और कुछ जगह खराब है, और आए दिनों में एक्सीडेंट होते रहते हैं, हमारे भी होते हैं। उबड़ खाबड़ सड़क है और ये इलेगाल हमारी नानी रोड नहीं है, यहाँ पर जेपी का कार्य शुरू हुआ था और डंपर चले थे, रोड उखाड़ के चले गए, अपना उनका मतलब निकला और सीधे कोई उन पे एक्शन नहीं ले रहा। सबसे मुद्दा ये है कि रोड सही होनी चाहिए। क्वालिटी वाली रोडों की बात हो रही है, रोड बनने के बाद भी उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो लोगों को चाहिए, रोड कहीं ना कहीं उखड़ जाती है, इस प्रकार का आपका मुद्दा है। तो इस बार क्या मन बनाया है, क्या करना है, परिवर्तन करना है या पुराने लोगों को मौका देना है, क्या कुछ है? सर आप तो जानते हैं कि दुर्गेश्वर भाई जी की ससुराल हमारे यहाँ से, पर हम वो नहीं मानेंगे कि कौन क्या, जिसका बढ़िया विकास करेगा और जिसने किया है उसको हम वोट देंगे। वो चाहे दुर्गेश भाई हो, चाहे मालचंद भाई हो, चाहे जो भी आपके आम आदमी पार्टी से उठे हैं और निर्दलीय से उठे हैं, हम उनको सबको देखेंगे। ऐसा नहीं कि दुर्गेश भाई को देखेंगे, हम जो विकास करेगा उसी को। इस बार का क्या मत आपका, क्योंकि इस बार किसी एक को वोट करना है, इस बार का क्या रुझान आप लोगों का? सर इस बार तो दुर्गेश्वर भाई को वोट जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, 50-60 हज़ार की 1 लाख की जॉब छोड़ के हमारे विकास करने के लिए इधर आया, और पिछले बार हार चुके उनका बहुत वो क्या बोलते हैं, सहानुभूति भी और विश्वास भी है, तो लोगों का काफ़ी विश्वास है उन पर कि वो काम करके दिखाएंगे। हमारे साथ में क्या नाम आपका? राहुल रावत। कहाँ से आप? बामसू से राहुल रावत जी हमारे साथ में हैं। और राहुल जी आप भी पहली बार वोट डालने जाएंगे, आपके यहाँ का क्या मुद्दा है, क्या किन चीज़ों को लेकर आप इस बार मतदान करने वाले, और किसकी तरफ आप चाहते हैं कि विधायक को प्रोला का? पहले तो मेरे दोस्तों ने बता दिया कि क्या क्या है, पर एक मेन जो यहाँ का है शौचालय है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारी माँ बहनें दिन भर घूमते रहते, फिर जगह जगह कोई भी शौचालय नहीं है, बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे, और हर कहीं लोग लग जाते हैं करने, फिर वही ज़्यादा दिक्कत हुई। मुद्दा तो बहुत छोटी समस्या है, लेकिन इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है। तो फिर आपका क्या है इस बार, किसको बटन दबाने वाले हैं, कहाँ पर जाने वाला है आपका? वैसे बीजेपी को देंगे, क्योंकि ये सबको मौका मिलना चाहिए। दुर्गेश्वर लाल हमारे साइड के हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। तो सबको मौका देने की बात हो रही है, और इस बार कहीं ना कहीं दुर्गेश्वर लाल के फेवर में ये युवा जो नया मतदाता ये कहीं ना कहीं जाने वाला है। इनके धर्म कर्म अच्छे थे तभी तो इनको टिकट मिला, नहीं तो पार्टी में कई लोग थे उनको टिकट देते। मालचंद क्यों गया, करोड़ों के टिकट खरीद रहा। तो वही आज हमने कमल को देखना है, दुर्गेश भी अपना विचार, इसको भी देखना और कमल को देखना। वोट इस बार विधायक बनाना है आपको? विधायक आपको बनाना है, किसको बनाने वाले विधायक? उसी को बनाएंगे, दुर्गेश को बनाएंगे। और इस टाइम भी नहीं आएंगे। मतलब तो ये है सर ना, जो कोई भी विधायक इस 25-20 लाख हमको छोड़िए की तरफ वोट, ये है देवता का जिताना। हमने ना कुछ खाना है ना पीना है, हमको बीड़ी पे हम खुद डालेंगे जहाँ पे जाएंगे पार्टी। तो अभी एक बात बताएं आप, यहाँ हमको जो ये शर्त है, जो कि मतलब हमको मंदिर बनने, तो एक बात आप बताओ, मंदिर तो बांध जो हमारो ना बांध जाए, ठीक है बांध जा, हमको 15 ही दे,
15 लाख दिए हमें, ज्यादा नहीं, बस बनाना उसी को। भाई एक मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। अब देश में राम मंदिर भी बन रहा है, तो हर जगह मंदिर बन रहे हैं। एक बात बताओ आप, अब एक आदमी अगर आपको कह रहा है कि मुझे जिता दो मैं तब बना दूंगा, और दूसरा आदमी अगर ये कहेगा कि भाई अब मैं अभी दे रहा हूँ, तो किसको मौका मिलने वाला है? कहने का मतलब है सर, अभी जो अभी पार जा रहे देवता से, हमारा को जुमान चाहिए अपार देवता के पास, जो जुमान आप लोग कर देंगे बस वो निपटाओ, तब हम तुम्हारे साथ है, दुर्गेश के साथ है। नहीं, विषय यह है कि दो प्रतिनिधि है, एक दुर्गेश है और दूसरा भी है। एक व्यक्ति ऐसा है जो गरीब घर से, वो तो अभी पैसे नहीं दे पाएगा, जीतने के बाद वो वादा कर रहा है, तो हमने अपना ही जिताना, ऐसा कुछ तो फिर अभी मतलब अभी मंदिर बनाने का भी इन्हीं का है और जिताना भी इन्हीं का है, ऐसा मान के चले सर। चलो ये भी एक अलग विषय। हमारे साथ महिला है, आप जरा थोड़ा सा इनको कवर करें। दोनी के अंदर आपने देखा 20 सालों से अलग अलग प्रकार के विधायक आए हैं, तो इस बार जो माहौल बन रहा है दोनी के लोगों की क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बीजेपी में रहने वाले हैं, बीजेपी में चाव मोरे चाव जीते। आप लोगों ने महिलाओं की तरफ से क्या राय बनी है इस बार, क्या कुछ होने वाला है? दोनी के लोग किसके साथ हैं? हम तो दुर्गेश भाई के साथ हैं। दुर्गेश भाई के साथ है। हमारे साथ में एक महिला है, इनसे बात करते हैं। दोनी वाले जो लोग हैं और महिलाएं, विशेषकर महिलाएं, क्या राय है महिलाओं की, क्या इस बार क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? बस महिला तो ऐसे बोल रही इस बार की, मैं उसको दुर्गेश भाई को देंगे अगर हमारे तो उसकी सहयोग करेगा, हमारे मंदिर बनाएंगे। हाँ, मंदिर। तो एक बात बताओ आप लोग, मंदिर तो वो तब बनाएंगे जब वो जी जाएंगे। अभी अगर दूसरा आदमी आके ये कहेगा कि मैं कभी पैसे ले रहा हूँ, ये पैसे ले लो, 25-30 लाख पकड़ लो, मैं बना दूंगा, तब क्या करेंगे फिर? क्यों, कुछ नहीं और क्या करेंगे, एकता होगी पर्वत की, तभी तक चूल्ही बोर्ड चले जाएंगे दुर्गेश भाई को, तभी वो हमारे मंदिर के लिए पैसा देगा, तब एक मतलब कि इस बार आप उन पे विश्वास जता रहे हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मंदिर बना देना, हमारे वोट आपके साथ है, ऐसा है? इस बार तो दुर्गेश के लिए तो किसी और से पैसे नहीं लेंगे ना? कोई नहीं, मंदिर बनाने के लिए किसी से नहीं लेंगे, दुर्गेश भाई पे भरोसा है। एक चूल्ही दुर्गेश भाई को, अगली बार भी पर्वत की एकता थी, फिर शिवपुर पट्टी से। चलो कोई बात नहीं। मतलब कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय में लोग किसी और नेता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके मंदिर के मुद्दे हो, रोड के हो, सड़कों के हैं, वो किसी से भी कुछ लेने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुर्गेश का नाम ले रहे हैं। तो एक ये बड़ी बात है, एक बड़ी विशेषता है। किस पर भरोसा? हमारा भरोसा यही है जो बीजेपी वाला है। मतलब आप बीजेपी पार्टी के हैं? मोदी वाले हैं आप? हाँ, मोदी वाले, हम तो बीजेपी के, उसी को जिताएंगे। युवा लोगों की राय इस बारी है, सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे मतलब घर का सदस्य मान के चलो दुर्गेश भाई, मतलब हमारे घर के सदस्य को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, सबसे बड़ी खुशी तो ये है। ये एक बड़ी बात है, ये इसको आप बड़ी बात मानते हैं। ये एक समझने वाली बात है कि पहले निर्दलीय व्यक्ति लड़ा था, और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया होगा इस व्यक्ति को टिकट? भारतीय जनता पार्टी ने भी इसलिए दिया होगा कि उस टाइम हमने जब मोरी एकता की थी, तो उस टाइम हमने मतलब कुछ अपनी छाप छोड़ी, पूरे मोरी क्षेत्र के लोगों ने। इस बार क्या लगता है, इस बार क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक कुछ मतलब फर्क तो दिखा होगा कि भाई मोरी में भी मतलब ऐसे नेता रहते हैं, ऐसे गरीब लोग रहते हैं, और गरीब लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँची होगी। यानी कि सही मायने में एक अच्छा लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र कहीं ना कहीं मोरी ब्लॉक के अंदर या प्रोला विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं अंतिम छोर में देखने को मिल रहा था। आपको क्या लगता है, तो इस बार क्या प्रोला विधानसभा से ये दुर्गेश्वर क्या नए आपके विधायक होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी खुशी, कितना विश्वास है आपको? ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे भांजे को, हमारे सट्टा मौसरी ग्वाल गाँव से मामा कोट है उनको टिकट मिला है। हम चाहते हैं 2017 के चुनाव में जो हमने सब ने उनके साथ सहयोग किया है, एकताजनक की है, उसी के आधार पर हम एक गरीब व्यक्ति के साथ हैं और हम उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको विजय करेंगे। मेरे दोनी ग्रामवासियों, हम जो है एक होकर दुर्गेश लाल जी को जो है अपने घर में, हम बाहर वोट नहीं देना, हमने अपने घर में वोट देना, हम अपने आप को वोट दे रहे हैं दुर्गेश लाल जी को। तो ये एक बड़ी बात है, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम अपने आप को वोट दे रहे हैं, कि कहीं ना कहीं ये खुद को दुर्गेश्वर लाल के रूप में अपने आप को मान रहे हैं। एक व्यक्ति जो है अपने आप को प्रोला विधानसभा का प्रत्याशी मान रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो विचारधारा कहीं ना कहीं एक संकेत प्रदर्शित करती है कि कहीं ना कहीं दुर्गेश्वर लाल का बड़े स्तर पर यहाँ पर लोगों का समर्थन है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार। बहुत ठंड हो रही है और कहीं ना कहीं थोड़ी देर में बर्फ़ भी पड़ जाएगी, तो चुनाव का समय है और लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, आपको अपना नेता चुनना पड़ता है। तो इस बार आप किसको चुनने वाले हैं, आपकी क्या राय है, इस बार किसको चुनने वाले हैं? दुर्गेश लाल को, उसी को चुनेंगे जो हमारा अपना घर का आदमी है, उसी से हम बात। अच्छा, तो घर के आदमी के लिए इस बार आप
पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था। दल तो आप ही लोग बदलते हैं उधर से, हमारे यहाँ से तो इधर पे वोट गए थे। अच्छा, तो इस बार आप लोगों ने पूरा मन बना दिया है कि कहीं ना कहीं मतलब जी। तो विश्वास है इस बार कि इस बार बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ जी, पूरा विश्वास है इस बार? जी। 5 साल में एक बार आपको नेता चुनने का मौका मिलता है, 5 साल में एक बार। तो इस बार आप किसको चुनने वाले हैं? किसको देहरादून में विधानसभा में भेजने वाले हैं जो आपकी समस्याएं उठाएंगे वहाँ? जिसके साथ सब जनता है उनके साथ हम प्योर। कैसे बोले ऐसे नहीं, तो आप किसके साथ है? आप किसके साथ है? हम दुर्गेश के साथ है। आप भी दुर्गेश के साथ है? बीजेपी वाले हम दुर्गेश के साथ है। पहले हम दुर्गेश के साथ है, दुर्गेश के साथ है। तो आप बीजेपी के साथ है कि दुर्गेश के साथ है? नहीं, बीजेपी क्या, हम बीजेपी से टिकट मिला दुर्गेश का। और अगर नहीं होता तब? निर्दलित अपना होता। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब आप कहीं ना कहीं जो दौनी के लोग हैं, दौनी की महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो यहाँ का जो कैडर वोटर है, महिला वोटर है, वो कहीं ना कहीं जो डाइवर्ट होने वाला है वो दुर्गेश की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट होने वाला है। हमारे साथ दौनी गांव की क्षेत्र पंचायत है, इनका नाम संतोषी है। संतोषी जी, आप हमको ये बताइए कि पिछले आप इस सेशन में क्या कहते हैं क्षेत्र पंचायत है और आपने अभी विधायक का कुछ कार्यकाल भी देखा जो राजकुमार जी रहे, उससे पहले मालचंद जी का कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा। अभी आपको क्या लगता है, आपका जो गांव है, आपके गांव में बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो कहीं ना कहीं दुर्गेश्वर, आपको आपकी क्या राय और ऐसा क्यों है कि यहाँ के गाँव के लोग अन्य नेता को मौका नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि अन्य नेता तो ऐसे, ये तो हमारे ब्लॉक मोरी ब्लॉक के है, वो अपने उसके क्षेत्र के, उसे तो है गरीब आदमी है क्योंकि। तो क्या यही कारण है कि वो गरीब है और अपने क्षेत्र का है, या कोई और कारण भी है? और कारण तो है, फिर यहाँ के लोग तो ऐसे चाहते हैं कि जो मंदिर के लिए देंगे पैसे उसी को मंदिर के लिए देंगे। विकास की बात अगर मैं गांव में करूँ तो विकास क्या कोई मुद्दा है या विकास कोई मुद्दा नहीं है गांव के अंदर? रोडें है, सड़कें हैं, नेटवर्क है? क्यों नहीं, मुद्दा तभी है, रोडें नहीं है, कच्ची रोडें है और नेटवर्क नहीं है। बैठो वीडियो बनाते रह जाए। आ जाओ हम लोग मसरी गांव में पहुंच चुके हैं और आप ये देखिए कि ज़बरदस्त बर्फ़बारी यहाँ हो रही है। और इस तरफ ज़रा आप दिखाना, ये मेरी तरफ देखिए, ये सामने वाला जो पहाड़ है यहाँ पर भी पीछे पूरी कुछ दिन पहले भी बर्फ़बारी हुई थी और अभी भी बर्फ़बारी हो रही है। किस प्रकार का यहाँ माहौल है वो सारी चीज़ें हम बात बताएंगे। क्या मुद्दे हैं मसरी गांव के लोगों के, महिलाओं की क्या राय है, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे धीरे धीरे करके बताएंगे। फ़िलहाल ये जो काफ़िला है, ये दुर्गेश्वर लाल का काफ़िला यहाँ पहुँच चुका है और किस प्रकार का काफ़िला है आपको अभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, सब लोगों से हम बातचीत करेंगे बारी बारी से। मसरी गांव के क्या मुद्दे हैं, मसरी गांव की क्या समस्याएं हैं, सारी चीज़ें हमें देखनी है और हम आप तक सारी की सारी चीज़ें पहुँचाएँगे। और ये जो काफ़िला है अब मंदिर दर्शन के लिए जाएगा। यहाँ से यही मेरे सामने पे मंदिर है, देवते का मंदिर है और मंदिर दर्शन करने के लिए इनको जाना है। सारा का सारा काफ़िला जो इनके साथ में है, इनके सारे के सारे समर्थक दुर्गेश्वर लाल के हैं, सब मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवते के वहाँ पे दर्शन होंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे इन लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। जी आप कहाँ रहने वाले, कहाँ के हैं? मैं हटवाड़ी से हूँ। हटवाड़ी से हमारे बीच में क्या नाम आपका? सुप्रभात जी। सुप्रभात
बाज बाज सुप्रबाज सुपरबाज, एक शानदार नाम है सुपरबाज, मानिए जैसा सुपर हीरो आपने सुना होगा वैसे सुपरबाज नाम है। इन्होंने हरी टोपी पहनी है, जैकेट भी है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। आप पूरी व्यवस्था करके आए ताकि आपको ठंड ना लगे? हाँ जी, क्योंकि यहाँ बर्फ भी 3-4 फीट बर्फ। अच्छा, हटवाड़ी की क्या स्थिति है वहाँ? बर्फ क्या है अभी की गल गई है? अभी बर्फ नहीं है, अभी कल थी और आज नहीं है। लेकिन आपको मालूम था कि यहाँ बर्फ पड़ने वाली है तो आप अपनी तैयारी करके आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। और लगता है कि दुर्गेश जी को लाना चाहिए, क्योंकि हमारे दुर्गेश जी बेचारे मोरी ब्लॉक से है और इनको हम मोरी ब्लॉक को मौका मिलना चाहिए। मोरी ब्लॉक को एक मौका मिलना चाहिए, एक विधायक मोरी ब्लॉक का भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। अच्छा, आप हटवाड़ी से हैं, हटवाड़ी में क्या किस प्रकार का रहने वाला है? हटवाड़ी के लोग हटवाड़ी के लोगों की ये चाहता है सर कि हमारे सबसे पहले तो रोड ही नहीं है। हम लोग जो है तो 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं। बड़ी समस्या रोड की जो है, बड़ी समस्या। हमने और लोगों से भी बातचीत की, बहुत सारी जगह पे रोडों की समस्याएं हैं। आपके गाँव में भी ये समस्या है? हाँ जी, हाँ जी। इस बात में हमने बहिष्कार भी किया हटवाड़ी के लोगों ने कि हम तब तक वोट भी नहीं देंगे जब तक हमारे को कोई इस बात का वो निर्णय नहीं मिला। आपको आश्वासन नहीं मिलता है कि आपकी रोड बनेगी? क्या आपको क्या लगता है दुर्गेश्वर लाल अगर विजय होते हैं तो क्या तो आपको विश्वास है कि वो रोड क्लियर हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और वो लाएंगे भी, करेंगे वो, क्योंकि वो खुद हमारे तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके साथ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दुर्गेश्वर लाल के साथ में हैं। आप कहाँ से हैं? दौणी से हमारे साथ में। हमने दौणी में भी थोड़ी देर पहले कवरेज की थी। दौणी से हमारे साथ, दौणी में किस प्रकार का माहौल है इस बार? तो दुर्गेश भाई है पूरा। दुर्गेश भाई दौणी में दुर्गेश भाई हमारे साथ में। कुछ लोग अन्य लोग भी, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप जरा कैमरा पास लाइए। इन्होंने देखिए कोट पहना हुआ है और ठंड का मौसम है। यहाँ की एक परंपरागत रूप से काफ़ी समय से ये जो ऊन का कोट पहना जाता है, हरी टोपियाँ इस प्रकार से पहना जाता है, काफ़ी गर्मी शरीर को मिलती है। जी कौन से गाँव, आप कौन से गाँव से हैं? सट्टा से। सट्टा से हमारे बीच में। जी क्या नाम आपका? जगदीश सिंह। जगदीश जी, ये आपने हाथ में ये क्या चीज़ है? ये डंडा है, हम फोगल कहते हैं इसको। महाराज के फोगल है। हाँ, महाराज के पास। और लोगों के पास में भी जरा इन्हें दिखाएं। ये इनके हाथ में भी है, सभी के हाथ में ये जो फोगल है, क्या कुछ इसका करने वाले हैं आप? क्या कुछ महत्व इसका है? ये महाराज के पास जमा होंगे, उसके बाद जब देंगे तो आप घर घर भेजे जाएंगे केक आदमी ना अपना डंडा बचाना है। जी 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 जी। तो आप अपना पुरानी एक परंपरा है जी, हमें विस्तार से बताएंगे। प्रधान जी हमारे साथ है, आप विस्तार से हमें बताएंगे। जी प्रधान जी। पुरानी परंपरा हमारी ये लट्टे के बहुत पहले से आया, आज की नहीं है। तो हम जो जब इस फोगड़ गए थे, हम अपनी भाषा में ही, मतलब अपनी जो लोकल भाषा 12 गति माँ गए तो इस फोगड़ को देंगे, तब हम जो है ये कहेंगे फलाना आदमी के यहाँ जाओ आप लोग, उनके यहाँ तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा। परंपरागत हमारी पुरानी, आज की नहीं है, सदियों पुरानी है, बहुत पुरानी। तो प्रधान जी कहीं ये जो परंपरा को जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो परंपरा बनाई गई, ये इसका मेन पर्पज ये था लोगों को आपस में जोड़ना। आपस में जोड़ना, लोगों को आपस में जोड़ना, भाईचारा है, मतलब जुड़ना मिलना सहारा ही है बस। जैसे हमने जुड़ो। तो इस बार जुड़ने की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या इस बार पूर्व प्रोला विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से पहले भी प्रतिनिधि रहे, इस बार नया प्रतिनिधि देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपॉइंट किया है दुर्गेश्वर लाल को, तो क्या उनके लिए भी विजय के लिए जुड़ रहे हैं लोग? जो हमें ये चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। हम जो समय दुर्गेश के साथ जो पूरी जनता जो है मन तन से लगी है और हम जीतना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हम जो है दुर्गेश को नहीं देख रहे, हम मोदी को देखना चाह रहे हैं कि जो है जो वोट देंगे हम दुर्गेश पर मोदी को देखना चाह रहे हैं कि मोदी ने जो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे राशन की, हमारे लिए वृद्धा पेंशन लगाई और क्या नाम कहते किसान पेंशन लगाया, हमारे लिए जो बहुत कुछ किया मोदी ने। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनके कार्यों से भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं लोग, और अन्य चीज़ें भी देखिए। हमारे साथ अन्य लोग भी है, अभी हम बात करते हैं। जी कौन से गाँव के आप? हम मसरी गाँव। मसरी से हैं। क्या नाम आपका? जीता लाल है जी। ये मेरे पास ही रहने दीजिए, आप बस बोलना है जी। जीता लाल जी। जीता लाल जी, मसरी गाँव के अंदर क्या समस्या है, जो प्रमुख समस्या है, और इस बार मसरी गाँव ने क्या मन बनाया है? कौन विधायक बनना है इस बार? किसको विधायक बनाना है? विधायक हमारी तरफ से कोई भी बन सकता जी। हमको जो गांव की व्यवस्था होनी चाहिए, होनी पीछे ही है, कम से कम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, गांव की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या समस्या है गांव के अंदर? पानी की समस्या है और एक हमारी उस रोड की समस्या है। रोड में क्या दिक्कत है? रोड गांव तक आ रही है और पीछे से मीटर नहीं हो सकती है। अच्छी बात है। और एक हमारी इसकी टावर की समस्या है। टावर यानी कि विकास, कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं होती है, और अभी जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, नेटवर्क है, और ये जो पानी की समस्याएं हैं गांव के अंदर, पहाड़ में पानी की बड़ी समस्याएं होती है, और कहा भी जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। तो आपको क्या लगता है ये समस्याएं कौन दूर करेगा?
आपका जो प्रतिनिधि दूर करेगा, जिसको आप विधायक बनाएंगे या सरकारें दूर करेगी, आपको क्या लगता है, क्या आपको यकीन है कौन दूर करेगा, किस पर आप विश्वास जताएंगे? हमें उतना विश्वास है कि जो हमारे कोई विधायक बने वही हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। और ऐसा विधायक हमारे बहुत देखा, 2 बार आते 3 बार आते, वोट मांग के लिए चले जाते और हमारे दोबारा कोई नहीं देखता। तो इस बार क्या है, इस बार आप देहरादून विधानसभा में किसी नए चेहरे को भेजने वाले हैं? हमारा जो दुर्गेश भाई आ रहा है उसको हम दुर्गेश्वर लाल जी की बात हो रही है और अन्य लोगों से बात करते हैं। आप टेंशन मत ले, बर्फबारी हो रही है और हमें कह रहे हैं कि बर्फबारी से कोट गीला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। और अन्य लोगों से बात करते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ में है। भाई ये बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का आनंद लिया जा रहा है, साल में बार बर्फबारी नहीं पड़ती है। कैमरामैन जरा ध्यान रखें, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है जी। कौन से गाँव की हैं आप? मसरी से हमारे बीच में है। तो इस बार मसरी में क्या है, इस बार मसरी के जो लोग हैं किसको विधायक बनाने वाले हैं? दुर्गेश। कहीं ना कहीं महिलाओं का जो मन है वो दुर्गेश जी। आपका क्या मन है आपका? दुर्गेश जो इन्होंने कहा है हमारी सहायता करो, उसको भी कौन आपकी सहायता, यानी कि सहायता आपकी तब करेंगे जब आप समस्याओं में। आपकी समस्याएं क्या है? समस्या क्या है? पिछली बार आग लगी थी, पिछली बार गांव में आग लगी थी तो कोई भी। नाम क्या आपका? मेरा नाम चैनी है। चैनी जी हमारे साथ में है। पिछली बार गांव में आग लगी और यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया हमारे गांव में। रजाई किसने दी? रजाई दुर्गेश एक रजाई देनी। तो अच्छा, दुर्गेश्वर लाल ने आपकी कुछ थोड़ी बहुत सहायता की। तो वो जो सब लोग ये कह रहे हैं कि वो गरीब व्यक्ति है, गरीब मजदूर का बेटा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, आपकी क्या राय है? वो विधानसभा पहुंचेंगे आप लोगों का? राय है दुर्गेश को जिताएंगे। दुर्गेश्वर लाल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो महिलाओं की जो आवाज़ है, महिलाओं ने जो ठान लिया इस बार, वो कहीं ना कहीं दुर्गेश्वर लाल का नाम आ रहा है। जी क्या नाम आपका? मेरा नैनी देवी। नैनी जी हमारे साथ में, ठंड लग रही है आपको बहुत ज़्यादा, इन्होंने ऊन के कपड़े पहने हुए। आप बताइए कि यहाँ की महिलाओं की और या गांव की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे को तो दुर्गेश जिताना है। दुर्गेश जिताना है। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारे पानी की समस्या, मकान की समस्या, सब कुछ समस्या हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं इससे पहले। हमारे समस्या कोई नहीं देखते, पर अपना भांजा हमारा मसरी वाला है, इसी को जिताना हम। तो कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि दुर्गेश्वर लाल जी का मामा कोट यहाँ से है और भांजे की बात इन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि उन पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वो इनके लिए काम करेंगे। इनका ये विश्वास है कि हमारे लिए काम करेंगे। हमारे साथ में वीरेंद्र जी है। वीरेंद्र जी, युवाओं की यदि हम बात करें, युवाओं की तरफ से यदि बात करें, तो युवाओं ने क्या मन बनाया? मसरी का क्या मन है? मसरी के युवाओं की क्या राय है, क्या मन बनाया है? मसरी के युवाओं का तो एक ही राय है सिर्फ कि अब की बार भाजपा सरकार। हमने काफ़ी विधायक देख चुके हैं, लेकिन इस बार हमने ऐसा विधायक लाना जो बेचारा हमारे बीच में काम करता है और गरीब है, और इस बार दुर्गेश को लाना है। दुर्गेश्वर लाल की कहीं ना कहीं आप बात करें। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजूलाल है। अच्छा रजूलाल जी, एक बात बताइए, आपको ठंड नहीं लग रही है? आपने एक इनर पहनी है, उसके बाद ये कोट डाला हल्का सा। बिल्कुल, हमने वो पहना दुर्गेश की दुआ से। हमारे जो गांव में है, हमें न पानी की सुविधा है, और ना कुछ किसी की सुविधा नहीं है। पिछली बार हमारे पास अग्निकांड हुआ है, हमारे जो तिरपाल है सारे फट चुके हैं। जो बेटी और बेटा एक ही बिस्तर में सो सकते हैं। हमारे लिए क्या सुविधाएं दी किसी ने? हमारे लिए कुछ 10 साल पहले हो चुका है विधायक बनाने को, तो हमारे जो अग्निकांड में जो पीछे कोई नहीं आ चुका। इस बार हमने अपना विधायक को देखा था। दुर्गेश लाल जिंदाबाद। धन्यवाद। ये एक बड़ा विषय है कि यहाँ पर कुछ समय पहले अग्निकांड हुआ था और लोगों के घर जल गए उस अग्निकांड के अंदर, और लोग बिल्कुल बेघर हो गए, रोडों पे लोगों को आना पड़ा उस समय पे। ऐसे समय पे जब लोगों को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, किसी भी प्रतिनिधि ने इनकी मदद को हाथ नहीं बढ़ाया। अभी एक महिला ने बताया कि दुर्गेश्वर लाल थोड़ी मदद उन्होंने अपनी तरफ से की जितनी उनसे हो सकती थी। तो युवाओं ने इस बार मन बनाया है और अन्य लोगों ने, महिलाओं ने भी मन बनाया है कि इस बार कहीं ना कहीं दुर्गेश्वर लाल को मौका दिया जाएगा। सभी लोगों ने ऐसा मन बनाया है। और भी हम उन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, जरा आप मेरे साथ आए। जी यहाँ मसरी के ही रहने वाले हैं आप? क्या नाम आपका? बसंती जी हमारे साथ में है, महिला है बसंती जी हमारे साथ में है। मसरी के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है? महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है यहाँ पर? तो क्या समस्या है? पानी न कुछ न रोड कुछ नहीं, मकान हमारा जोड़ी ना है हमको। तो आप कहीं ना कहीं जो मकान वाली जो बात है, कितने मकान जले थे यहाँ? 28।
28 परिवारों के जो है मकान जो है कहीं ना कहीं राख हो गए और एक बड़ी समस्या थी। 28 परिवार बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी संख्या होती है और पूरे परिवारों की यदि क्वांटिटी करें तो 100 से 150 से ज़्यादा लोग होते हैं, 200 से ज़्यादा लोग उस परिवार के अंदर आते हैं। सरकारों के द्वारा बिल्कुल भी मदद नहीं की गई, उससे बहुत ज़्यादा निराश है और इसीलिए मसरी के लोगों ने मन बनाया है कि नए व्यक्ति को मौका दिया जाए ताकि वो इन लोगों की मदद कर सकें, ताकि ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं स्वस्थ महसूस कर सकें। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम रतनलाल है। रतनलाल जी, रतनलाल जी आप इस मसरी गाँव में मूल समस्या क्या है? मूल समस्याएं तो बहुत है, पानी नहीं है और सुविधाएं मतलब स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही है। जैसे माना मैं प्रेरक था पहले, तो मतलब जो है हमने जो है देहरादून में धरना किया, जिस वजह से जो है वहाँ पे न कांग्रेस की लीडर आई न कोई आई, है ना जी। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी कहना है कि जो रोज़गार चाहिए, लोग पढ़ लिख रहे हैं लेकिन तो रोज़गार की आवश्यकता है, रोज़गार नहीं मिलेगा तो पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं। इसके अलावा ये एक बड़ी समस्या है और ये रोज़गार की भी एक नेशनल लेवल की और राज्य स्तर की बड़ी समस्या है। इसके अलावा मसरी गाँव की यदि हम बात करें, सामूहिक रूप से मसरी गाँव में ऐसी कौन सी समस्याएं जिसके कारण लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ज़्यादा करके जो है अभी पानी की समस्याएं हैं, बाकी तो रोड तो आ ही गए लगभग। पानी और रोड की समस्याएं तो आपने, और जो मकानों की बात है ये प्रमुख समस्याएं। लेकिन अब आप बताएं कि इस बार आपने क्या मन बनाया है? जी बताएं। अग्निकांड में हमारे मकान जल गए थे, जो 28 परिवार थे उनमें से अभी तक सरकार द्वारा कुछ नहीं मिल पाया है और आगे समस्या यही है। अभी घर बनने थे, मकान बनने थे लोगों के और हमारी, जिसमें जो है पैसे है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही अभी ऐसे डेरा बना रहे, डेरा बना रहे। जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मसरी के अंदर विद्यार्थी खेलने के ग्राउंड नहीं है, पानी नहीं है, बस दो विषय में बोल सकता हूँ। खेल, कहीं ना कहीं खेल मैदान की बात इन्होंने की। ये बात जरूरी है कि अगर विद्यालय होता है तो उसके प्रोटोकॉल के गाइडलाइन के अंदर ग्राउंड भी होना बहुत जरूरी होता है, जो नहीं है वो होना चाहिए था। ये भी एक प्रमुख समस्या। ऐसी बहुत सारी समस्याएं गांव के अंदर है, लेकिन प्रमुखता से यदि कहे तो जो अग्निकांड यहाँ पे हुआ था, उन अग्निकांड से पीड़ित लोगों की मदद कहीं ना कहीं नहीं की गई। ये एक बड़ी समस्या देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या मन बनाया, आपने इस बार आपने क्या मन बनाया? नए चेहरे को आप विधायक बनाना चाहते हैं जो आपकी बात विधानसभा में रखे, आपकी मदद करे, क्या मन बनाया? यही मन बनाया है कि दुर्गेश भाई को हम जो है विधायक बनाएंगे, क्योंकि हमारे इलाके के हमारे ब्लॉक के अपने बिल्कुल आदमी है। कितना भरोसा है आपको किस बार कहीं ना कहीं वो विधायक बन जाएंगे? भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है कि मतलब बनेंगे जरूर। तो कहीं ना कहीं लोगों को पूरा विश्वास है और वो उन्होंने मन भी बनाया है कि दुर्गेश्वर लाल को कहीं ना कहीं विधानसभा में पहुंचाना है ताकि वो उनकी बात रख सके। ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हम आगे कवर करेंगे, अन्य भी लोगों से बात करेंगे, अन्य लोगों की क्या राय, अन्य लोगों के भी क्या मुद्दे हैं। आप ये देखिए कि मैं बर्फ़ के बीच में खड़ा हूँ और मेरे पीछे बर्फ़बारी हो रही है। अभी बर्फ़बारी थोड़ा सा हल्की हो गई, पहले बहुत तेज़ी से बर्फ़बारी हो रही थी। शिवटकुरिया महासूत देवता का ये मंदिर है, सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग भी लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या मन है, कौन कहाँ से आया है, क्योंकि देवते के पास में पर्वत, फतेह पर्वत और अन्य जगहों से, यानी ये कहे दूर दूर से लोग यहाँ देवते के दर्शन करने के लिए आए। तो इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो जब मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार जरा मेरे साथ आएँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी नमस्कार। जी कहाँ कौन सी जगह से रहने वाले आप? बितरी से आए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि बितरी में किस प्रकार का माहौल है। और आप भी बितरी से आए हैं जी, आप ये बताइए कि इलेक्शन का समय चल रहा है, आप देवते के पास भी आए हैं, इलेक्शन को लेकर मैं कवर कर रहा हूँ। बितरी के अंदर किस प्रकार का माहौल है, क्या बितरी के लोगों ने क्या मन बनाया इस बार? अभी तो कुछ नहीं बनाया हमने। यानी ये मान के चले आप किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, अभी आप कोई मन नहीं बनाया, उसके बाद आप मन बनाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी जो प्रचार करने वाले जो लोग हैं अभी काफ़ी जगह नहीं जा पाए हैं। अभी लोग डिसाइड करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके मुद्दे सुनेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं तय करेंगे। ये भी एक विषय है। और हमारे साथ में बुजुर्ग लोग थे और इन लोगों का भी एक अपना एक बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्होंने हमको बारी बारी से ठगा है। चाहे कांग्रेस, किसने ठगाया आपको? सभी ने आज तक जितने विधायक रहे, चाहे कांग्रेस के रहे चाहे बीजेपी के रहे, लेकिन हमने जो चुनाव बहिष्कार कर रखा है। रोड की मांग है, धौला घाटर पुल है, इस तरह घाट का रोड की मांग है। हटवड़ी से एक भूस्खलन हुआ था 2022 में, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने गुहार लगाई। मैं स्वयं शासन में गया,
फाइल अभी शासन में धूल खा रही है, इसमें कोई विचार नहीं हुआ। लेकिन हम जो चुनाव बहिष्कार, क्या कारण आपको लगता है कि आप काफ़ी इस विषय को लेकर काफ़ी क्रोधित भी है और आपके मन में भड़ास भी है कि कहीं ना कहीं आपकी सरकारों के द्वारा सुनी नहीं गई है, आपको कहीं ना कहीं समय पे कोई उन्होंने काम नहीं कर पाए, इसलिए बोल रहे हैं, जनता भी इसलिए बोल रही है। जी आप कौन से गाँव से हैं? खन्यासी जी आप खन्यासी से हैं। आप एक बात हमें बताइए कि 2022 में मामला हुआ था तो कोई विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री तो शासन का मामला है, तो तुम आप लोगों को करना चाहिए थे ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय का हो, जो भी है ना, काम तो करना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। ये बात कर रही है। बंगाल में कोठीगाड़ में जो है बहुत बड़ा मामला हुआ, वहाँ का मामला बोल की पर्वत के बंगाल में कितना बड़ा मामला हुआ, लेकिन वहाँ किसी ने सुनवाई नहीं की। कैसे प्रधान मुख्यमंत्री बनते, कैसे तुम विधायक बनते, क्यों आते हैं? जनता किसके लिए आते और काय के लिए आते हैं? ये मामले बाकी नहीं है। ये तो वोट अधिकार अपना वो देना मूल्य। तो आप जी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? समय पे काम करना चाहिए, ये लगता है। जब काफ़ी पिछली बार जो है भूस्खलन हुआ, कितने लोग मरे, क्या गाड़ियाँ चली, जैसा भी हुआ, वहाँ किसी ने वो नहीं की, सहायता नहीं की। तो उस समय विधायक होगा ना, कौन विधायक था वो? ये भी देखना पड़ता ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय क्या हो, या मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मुख्यमंत्री उस समय कौन था? हरीश राव था। कौन था उस समय? हरीश राव था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और त्रिवेंद्र रावत जैसे मुख्यमंत्री थे। कहीं ना कहीं लोग जो है क्रोधित है इस विषय को लेकर कि वो जो परेशान थे उन लोगों की सुनी नहीं गई। उन लोगों के द्वारा उन लोगों के विचार, उन लोगों के जो विचार थे, उन लोगों को जो मदद की आश थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं की गई, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित। हमारे साथ और लोग भी है। जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब। हमारे साथ में भित्री से हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी इन्होंने बताया कि कहीं रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, आपका क्या मन है इस बार? माननीय बार हमारे दुर्गेश लाल जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है, हमको उसको युवा नेता को भारी मतों से विजय बनाना चाहते हैं। देखो जो जनता का रूख है तो भारतीय जनता पार्टी तो बन सकती है ऐसे, मतलब भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन सकता है, लेकिन ये है ना, मरले तो विधायक चाहे कोई बने, सरकार कोई भी बने, यहाँ की समस्या बड़ी दिक्कत है में, क्योंकि जैसे मोदी की राशन आई, यहाँ पे बीपीएल का सिस्टम था कि भाई सबको राशन मिलने हैं। यहाँ पे तो यही सीन है कि बीपीएल को राशन मिल, बाकी पैसे पे खाना पड़ता है। यह सरकार तो बीपीएल वालों को फ्री और एपीएल वालों को पैसे देना पड़ता है। हाँ तो जाके तो सर, अब हम सरकार तो भाई भारतीय जनता पार्टी की लहर तो है। तो दुर्गेश की बात कर रहे हैं आप, किस बार दुर्गेश को? हाँ इस बार दुर्गेश का। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा, 12-13 में हमारे माननीय विजय भगोड़े जी दोनों आए थे, इन्होंने गार्डर पुल दौला की घोषणा की, और 12-13 में जो अभी तक ये पुल का कोई क्लियर वो नहीं हो पाया, नहीं मिली है। और हमने कई बार शासन में कई नेताओं को पूछा, हमने कहा जो हमारा पुल यहाँ पे लटका हुआ है, शासन लटका हुआ है या चीफ ऑफिस में लटका हुआ है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर माननीय हमारे त्रिवेंद्र रावत जी थे, इन्होंने जो है धौला से रोड रखवार से घोषणा की रोड की। एक बार घोषणा नहीं, 10 बार घोषणा हुई, लेकिन अभी तक ये रोड के नहीं हुआ। तीसरा कारण ये कि हमारे गांव में जो है ऊपर भूषण हुआ तो हमारे जो 8 मकान जो छत्तीसगढ़ से हुआ, जिसमें से 2 आदमी को कुल पैसा मिला 1-1 लाख रुपए। हमारे जो पूरा गांव है छत पे हो गया, हमारी ज़मीन जो बंजर पड़ी है और कुछ लोग पार आप छानी में रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे गाँव की स्थिति देखो, अभी भी गाँव में आपको कोई आदमी नहीं मिले, 10-12 आदमी मिलेंगे आपको, बाकी सारे मकान खाली पड़े हैं। तो हमने प्रशासन को कई बार लेकर कई लोगों को, अपने विधायकों का कहा, हमने कहा भाई आगे भी तुम आप लड़ेंगे, मुख्यमंत्री तक गए, हम मुख्यमंत्री तक गए, किसी ने हमारे सुनाने की, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमने कहा अभी माननीय हमारे मालचंद विधायक जी है, 2 बार विधायक रहे, तो कम से कम आपको तो पता हमारी गरीबी जनता का कि भाई यहाँ पे जो है हटोड़ी में क्या स्थिति है, बरी में क्या स्थिति है, सेव में क्या स्थिति है, मुरैना में क्या स्थिति है, कड़ा में क्या स्थिति है। हमारे 4-5 गाँव ऐसे जो कि रोड से हम वंचित हो रखे हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम जो अपनी मांग है रोड, पुल, और हमारा जो गांव, या तो हमको गांव से बस कर दो, या तो हमको यहाँ के कुछ टिकाऊ के करें। लेकिन हम खुद शासन में कि मैं अभी हमारे त्यौहार होते हैं, मैं खुद त्योहारों में देहरादून जब ऐसा लगी तब मैं खाली हाथ घर आया, किसी ने मेरे साथ कोई सहयोग नहीं दिया कि भाई आपके रोड कैसी लटकी है, कुछ नहीं। आप योजनाओं की पड़ी है सबको, जो योजना निकले यानी कि जो मेन सरकार से कहीं ना कहीं आप नाराज नजर आ रहे हैं। आप खुद भी राजनीतिक व्यक्ति है, आखिर ऐसा कारण क्या रहा कि आप ये जो फाइल लटकी हुई है, क्या कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से आपकी रोड जो है ना सैंक्शन नहीं हो पा रही है? देखो कुछ कमी तो नेताओं की भी है और कुछ कमियां अधिकारी ऐसे कि बात सुनने को राजी नहीं। एक टेबल में फाइल पड़ी है तो अगर साथ में होंगे तो दूसरे टेबल में फाइल जाएगी, नहीं तो वहीं दूर लगी रहेगी, दूर जानने वाला नहीं कोई नहीं रहेगा, अधिकारी भी कोई सुनने को नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पावर नहीं है। ये पावर किसको होती है? विधायक लोगों को, जो हमने चुन रखा है। जैसे आज लोग आ रहे हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, ये काम है विधायक का। जो गाँव काम होता है प्रधान का,
नाली बनानी है, खड़िया बनाना, गांव की समस्या कुछ है। अभी आप लगाओ कि हमारे जो महिलाएं हैं, डिलीवरी महिला हैं, जब के लिए सेवा बड़ी ऑर्डर दो वाला पहुँचते तब के लिए कोई महिला जो है प्राण छोड़ लेती है, चार पे मिलाना पड़ता है। अब पता हम वोट दे के क्या करेंगे, हमारे पास रोड नहीं है, पुल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, हमको जो है इंटर कॉलेज मोरी पुर जाना पड़ता है, नेटवार्ड, बहुत दिक्कत है। हम गाँव को, गरीब आदमी को, अपनी जनता को कैसे समझाएंगे तुम वोट दो, ये बोलेंगे तुम पता नहीं तुम क्या करते होंगे। एक विषय और है, इससे पहले भी आप लोगों ने वोट डाला, अन्य विधायकों को भी वोट डाला, तो क्या ऐसा क्या रह गया कि उन लोगों ने आपसे वोट तो ले गए लेकिन वो आपके लिए काम नहीं कर पाए? ऐसा आपको क्या लगता है, क्या उनके अंदर कमियां रही या कुछ विवाद था? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने हमको जो है आश्वासन देते रहा कि जो आप इस समय हमारी बात मानो, आगे तुम्हारा जो है चुनाव के तुरंत आपका काम ओके हो जाएगा, सारा आपको रोड मिलेगी, पुल मिलेगा, सब कुछ। अभी तो कुछ नहीं हुआ। 12 में घोषणा हुई, आज 22 हो गया। आप खुद सोचो, खुद समझो। अरे भाई वोट मांगना है, कुछ सोचो, हम कैसे जाएंगे वोट मांगने? कहीं ना कहीं आप लोगों को नेताओं के द्वारा ठगा गया है और प्रशासन का भी जो रवैया रहा है वो नकारात्मक रहा है इन लोगों की समस्याओं को लेकर के, जिसके कारण लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है और वोट डालने का विरोध कर रहे हैं। अब मेरे आपसे एक प्रश्न है, हमने मोरी ब्लॉक में लगभग सब जगह घूमे और प्रोला और नौगांव ब्लॉक में भी दुर्गेश्वर लाल का जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, बहुत सारे लोगों ने, अन्य गाँव में भी हमने घुमाया, बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की बातें की कि हमें बिलीव है कि ये व्यक्ति जो है हमारी जो समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान करेगा यदि हम इसको विधायक बना दें। पिछली बार वो व्यक्ति विधायक बनने में रह गया था, आपको क्या लगता है कि इन पे भरोसा है या आपको लगता है कि ये भी वैसे ही होगा? पहली बात ये है कि जो महापंचायत जो महापंचायत हो रखी है उससे निर्णय लिया गया, चुनाव आयोग आएगा, चुनाव आयोग से उस अपनी डिमांड रखेंगे, चुनाव आयोग लिखित देगा, तो उसके बाद महापंचायत को बुलाया जाएगा। पंचायत अभी होनी है, उसके बाद पंचायत में प्रधान आता है। जी। महापंचायत होती है हमारी, जिसमें कि जो है गांव के सारे जो गणमान्य लोग बैठते हैं। महापंचायत जो निर्णय जो है चुनाव। जी, कहीं ना कहीं आपने चुनाव आयोग को भी इस विषय का संज्ञान करवाया है कि ये उसका रोड का बहिष्कार, रोड की वजह से और अन्य समस्याओं की वजह से कहीं ना कहीं बहिष्कार कर रहे हैं, और अभी इसके बाद पंचायत होनी है, उसके बाद आप निर्णय करेंगे। अभी तक का जो मन बनाया है वो ये है कि वोट नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रशासन के रवैये से कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित है, नाराज है, और नकारात्मक जो रवैया उनका रहा उससे बहुत ज़्यादा नाराज है, उससे क्रोधित है, उससे क्रोध में। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मतलब कि कितनी आपके यहाँ निधि आती, कितने वोट भी मिलता तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनाव आयोग का आएगा, चुनाव आयोग हमको वोट भी दिखाए तो हमें बहुत बढ़िया एक वोट। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि दुर्गेश्वर लाल के बारे में जो मैंने प्रश्न किया था उसके बारे में महापंचायत यहाँ होनी बाकी है, कहीं ना कहीं गांव में होगी, गांव में महापंचायत होनी बाकी है, सभी लोग उसमें बैठेंगे तब निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि उस पर हटवाड़ी और आसपास के जो लोग हैं जहाँ रोडें नहीं है वो लोग वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं। आप देखिए वेशभूषा देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी, ऊन के कपड़े यहाँ पर पहनते हैं, बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी के बीच भी सब लोग देवते के प्रांगण में आए। जी, क्या नाम आपका? मेरा जी, अनीता जी हमारे साथ में। आप हमें ये बताइए कि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मन बनाया आप लोगों ने? दे सकते और किसके लिए मन? बीजेपी मन बनाया, यानी कि दुर्गेश्वर लाल जी। आपका क्या है, आपने क्या मन बनाया इस बार? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर रहे हैं, दुर्गेश्वर लाल की बात कर रहे हैं। तो ये और भी लोग हमारे साथ में हैं, अन्य लोग भी हैं। आप हमें ये बताएं यहाँ की जो समस्या है वो क्या समस्या है, यहाँ की मसरी में क्या समस्या है जिसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ तो सारी समस्या पानी की कमी है, पानी नहीं मिल रहा, और पानी कहाँ एक ही जगह से टूट जाते सब। पानी की एक बड़ी समस्या है, तो इस बार आप देहरादून किसको भेजने वाले हैं, किसको विधायक बनाने वाले हैं? हम दुर्गेश लाल को। तो आपको लगता है कि दुर्गेश्वर लाल विधायक बन जाएगा तो ये पानी की समस्या हो जाएगी? सही। हाँ, दुर्गेश लाल बीजेपी जीत जाएगी तो हो जाएगी पानी की व्यवस्था। सब लोग वोट डालते हैं? जी बिल्कुल, सब वोट डालते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल की उम्र है, और आप पहली बार वोट डालने जाएंगे? नहीं, दूसरी बार ये वोट डालेंगे। 18 साल यानी कि 19 साल के इस बार हो जाएंगे। तो आप हमें बताइए कि आप लोगों ने बहुत सारे नेता देखे और पहली बार आपने वोट पहले डाला और इस बार दूसरी बार डालेंगे, तो आप ये बताइए कि इस बार आपने क्या मन बनाया है? यहाँ पर जो यंग लोग जो है, यंग लड़कियाँ जो है, महिलाएं हैं, उन लोगों का क्या मन है? उन लोगों का भी यही मन है कि बीजेपी में वोट देंगे सब। क्यों देना है बीजेपी को वोट? हमारे को जीताना है, सुविधा चाहिए हमारे को, तभी हम वोट दे रहे। शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, रोड की समस्या है, स्कूलों की समस्या। मोदी जी ने पूरे देश में बहुत सारे शौचालय बनवाए, आपके गाँव में बने? हमारे गाँव में कोई शौचालय नहीं बनवाए, हमारे गाँव में आंगनबाड़ी नहीं लगती, न स्कूल ढंग से चलते, कोई हमारे गांव में जो हर चीज़ की समस्या है, कुछ समस्या पूरी नहीं हुई यहाँ पे अभी।
कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? दीपेंद्र। जी दीपेंद्र। दीपेंद्री इनका नाम है। कितनी उम्र कितनी आपकी? 18। पहली बार वोट डालेंगे आप? इससे पहले भी वोट डाला और अभी दूसरी बार वोट डालेंगे। जी क्या समस्या है यहाँ पे? नहीं, इधर नेट चलता, जियो की भी समस्या, हॉस्पिटल की समस्या और नेट नहीं चलता है। नेट इंटरनेट नहीं चलता है। मैं आपको बता दूं, हम शूट कर रहे हैं, नेट नहीं चलता है। गांव में वाईफाई की जो व्यवस्था है वाईफाई चल रहा है, यहाँ कोई वाईफाई नहीं चल रहा है। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? सपना। सपना जी बता रही है कि वाईफाई गांव में नहीं है। आपका नाम क्या है? मीरा। मीरा, इनका नाम मीरा है। मीरा जी आप ये बताइए, जी मीरा जी एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बाद भी किस पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से मालचंद भी है, भारतीय जनता पार्टी से दुर्गेश लाल भी है, किसको मसरी के लोग इस बार देहरादून भेजने वाले, विधानसभा में भेजने वाले? दुर्गेश लाल को विधानसभा में वो मतलब विधायक बनाना चाह रहे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का है, मतलब एक ही हो हमारा पर्वत, मतलब पंचगढ़ एक ही साइड वो है कि अगर दुर्गेश को बनाएंगे, हम विधायक बनेंगे तो दुर्गेश एक ने एक बार मतलब आएगा ही आएगा। अगर दूसरे को बनाएंगे तो वो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि दुर्गेश अपना है हमारा, वो तो आएगा। तो कहीं ना कहीं जी ये भी है कि हॉस्पिटल की भी यहाँ पे समस्या है, कब के बन चुके हैं लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और कब के बने हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो दौड़ी जाना पड़ता है, मोरी जाना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल बनी क्यों नहीं डॉक्टर यहाँ पे, कैसे? कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य एक बड़ा विषय है। कितने साल की उम्र कितनी आपकी? 18। वोट डालती हैं? पहली बार वोट डालेंगे? हाँ। पहली बार वोट डालेंगे। नाम क्या आपका? मंजू। से मसरी गांव के अंदर बहुत ज्यादा समस्या भैया। तो वोट किसको जाएगा? दुर्गेश लाल। दुर्गेश लाल को जाएगा। मसरी गांव का जो युवा है वो इस बार क्या चाहता है, क्या मन बनाया है, किसको वोट जाने वाला है? इस बार भाई साहब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और पूरा ही सर्वसम्मति से पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताएं, चुनावों के अंदर धन बल का प्रयोग किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, दारू पिलाई जाती है, युवा लोगों को, विशेषकर युवा लोगों को क्या मुर्गे खिलाए जाते हैं, इस प्रकार से माहौल बनाया जाता है। उसका कोई महत्व नहीं, कोई कितना पैसा खिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा, उसका कोई महत्व नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, पूरा दुर्गेश को वोट करेंगे। दुर्गेश को वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है, युवा लोगों ने मन बनाया है कि वो दारू जो है, मुर्गा जो है, जो पैसा चुनाव में यूज़ किया जाता, प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं वो उसके झांसे में नहीं आने वाला, इस प्रकार की बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। हम ये कह सकते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, और मसरी के अंदर यदि हम टोटल कैलकुलेशन करें, औसत कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर वन साइड अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं वन साइड दुर्गेश चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है। इन लोगों से हमारी बात हो चुकी है। जी आपका क्या नाम है? योगिता। और जी आपका? जी हम सब लोगों से बात करते हैं, महिलाएं हमारे साथ में हैं। मसरी के गांव वालों ने हर बार मतदान डाला है, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी समस्याएं अभी भी लोगों ने बताई है। इस बार आप लोगों ने क्या मन बनाया है, किसको वोट जाएगा? विधानसभा में किसको पहुंचाने वाले हैं मसरी के लोग? गाँव को विकास करल। तो गांव का विकास तो तब करेगा आदमी जब पहले विधायक बन जाएगा। तो किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे जरा इनसे पूछते हैं, जरा जगह देना भाई। किसको बनाएंगे विधायक? बताओ किसको बनाएंगे विधायक? दुर्गेश को। सब लोगों से आप इनसे भी हम जानते हैं। देखिए बर्फ जैकेट पहना, स्वेटर पहने, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है इन्हें, और उनका कोट भी पहना हुआ है। सब लोगों से हम जानेंगे। तो इस बार मसरी वालों ने क्या ठाना है, किसको देहरादून पहुंचाना है विधानसभा ने? कि हम विधानसभा में किसी बच्चे की बड़ी एक खुशी वाली बात है कि हमारे को मोरी ब्लॉक में दुर्गेश को एक टिकट दिया भाजपा बीजेपी पार्टी ने। जिस पार्टी का मान सम्मान करेंगे इसी पार्टी से हम ऐसे जीतेंगे ना, कि सारे लोग कहेंगे मोरी के अंदर वोट है कि नहीं है, वोट है, मोरी के पता लगेगा कि है क्या। ऐसे हैं बहुत है भित्री गाँव में। तो एक तो सड़कें अच्छी तरह से नहीं बनी है, जो रास्ते और ना कीचड़ होता है ज़्यादातर। कीचड़ होता है। हाँ जी, कीचड़ की समस्या है जी। हाँ बताओ आ जाओ, यहाँ जाओ। क्या नाम आपका? इरेश चौहान है जी। इरेश चौहान। उम्र कितनी आपकी? 18 है। इस बार वोट डालेंगे विधानसभा में? हाँ। आईडी कार्ड बन गया आपका? वोटर आईडी? हाँ बन गया है। आप हमें ये बताए, कीचड़ की समस्या है, शौचालय की समस्या है, तो ये समस्याएं हैं, क्या लगता है आपको कौन दूर करेगा? जो प्रतिनिधियों को वही दूर करेंगे? हाँ, जो इसको अगर ये तो हमको गरीब लोग और वोट देने को कहते हैं, अगर हम बाई चांस में उनको वोट देते तो लूट लाट के लास्ट में कुछ कार्य नहीं करते हैं। मोरी ब्लॉक में नया चेहरा भी एक मिला है, इससे पहले पुराने चेहरे थे। आपको क्या लगता है कि इस पे आप विश्वास कर सकते हैं, नए चेहरे को मौका दे सकते हैं? दुर्गेश पे विश्वास है। तो कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट करने वाले हैं?
दुर्गेश की। दुर्गेश को सपोर्ट करने वाले हैं, दुर्गेश्वर लाल जी को सपोर्ट करने वाले हैं जो पहले निर्दलीय लड़े थे। अन्य और भी लोग हमारे साथ में हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ में एक व्यक्ति है, इनसे भी बात करते हैं। आप देखिए कि हरी टोपी पहनी और फूल लगाया हुआ है, उनका कोट पहना। क्या नाम आपका भाई साहब? राजू। राजू, राजू जी हमारे साथ में। आप मसरी के रहने वाले हैं? नहीं, प्रोला के रहने वाले हैं। प्रोला से हम यहाँ मसरी में आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं प्रोला के अंदर क्या किस प्रकार का क्या रुझान है। राजू जी, आप हमें ये बताइए कि अभी विधानसभा के चुनाव और आपने पहले भी वोट डाले होंगे, आपकी राय में क्या आप कौन से गांव के? प्रोला में गुंजाड़ गांव। गुंजाड़ गांव एक बड़ा गांव है, गुंजाड़ गांव से हमारे बीच में। आप ये बताइए कि इससे पहले यहाँ हमने लोगों से बात की और भी गांव में बात की, तो उन्होंने कहा कि दुर्गेश्वर लाल नए चेहरे को मौका देना चाहेंगे, नए चेहरे को। पुराने लोगों से बड़े खिन्न है लोग, इससे पहले राजकुमार जी उनसे भी बहुत नाराज है। आपकी क्या राय है, क्या नए चेहरे को मौका देना चाहिए या पुराने जो लोग हैं उन्हीं पे विश्वास किया जाना चाहिए? नए चेहरे पे कहीं ना कहीं दुर्गेश्वर लाल जी की बात कर रहे हैं। प्रोला से हमारे बीच है, गुंजाड़ गांव से। जी आप कहाँ से हैं? बस मैं खन्ना से हूँ। खन्ना से हमारे बीच में। आपसे इनसे बात करते हैं। आप देखिए कि बिल्कुल परंपरागत रूप से इन्होंने कोट पहना है, टोपी पहनी है और मफलर ओढ़ा हुआ है। ये जो यहाँ की जो है एक परंपराएं भी है और आप ये मान के चलिए कि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो भी कताई बुनाई का जो एक व्यवसाय है, उसके कारण लोग स्वयं भी उसका यूज़ करते हैं और बाहर भी उसको विक्रय करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके गाँव के अंदर किस प्रकार का माहौल है, नए व्यक्ति के प्रति आपका किस प्रकार का उत्साह है? भारतीय जनता पार्टी ने एक मजदूर के बेटे को टिकट दिया है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए जहां पार्टियों पे इतने बड़े आरोप लगते हैं कि खरीद फरोख्त होती है, उसके बाद टिकट दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को मौका दिया है, टिकट दिया है जो निर्दलीय से पिछली बार 13-14 हज़ार वोट जिन्होंने प्राप्त किए। आपको क्या लगता है, आप लोगों का उसके पास इस बार उसको सहयोग है कि नहीं है? सहयोग है, बिल्कुल राइट सहयोग है। तो आप नरेंद्र मोदी जी या भाजपा से प्रभावित है या दुर्गेश्वर लाल पे आप भरोसा जता रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम मोदी से बिल्कुल सक्षम है इस बार जो देखी जाएगी दुनिया में। क्यों जी? मोदी से आप प्रभावित है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी के नाम पे वोट होगा? बिल्कुल, इस बारी कमल को खिलाना है। तो मोदी जी के काम से आप संतुष्ट है? कुछ काम बता सकते हैं आप जो जिससे आप जी लोगों ने मोदी ने अच्छे काम किए हैं। जैसे क्या टाइम अच्छे काम किया जनता के बीच? कोविड में लोगों की रक्षा की है। लोगों को राशन पहुंचाया है, समय से लोग आ रहे जा रहे, यातायात के साधन खोल रहे, कई चीजें अच्छी कर रहे हो लोग, तो उनको ही देखेंगे। जो जनहित के लिए काम कर रहा है उसको ही आगे लाएंगे। हमारे साथ में ग्राम पंचायत नेटवार्ड के प्रधान हैं राजेश जी हमारे साथ में हैं। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब आप युवा है और आप प्रधान भी है अपने गांव में, और प्रोला विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा व्यक्ति को टिकट दिया है जो एकदम मजदूर गरीब फैमिली से आता है, दलित फैमिली से आता है, जिसको मोरी ब्लॉक से और प्रोला विधानसभा के अंदर से भरपूर समर्थन पिछली बार मिला था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लेकिन वो जीत नहीं पाया। आपकी क्या राय इस बार आपके एरिया में, आपके गाँव में और आपकी प्राथमिकता में इस बार आपका क्या मत है, क्या मन बनाया आप लोगों ने? मेरा गांव पूरा सपोर्ट करेगा दुर्गेश भाई का, भारतीय जनता पार्टी का, और हम पूरा पहले से हमारा गांव पहले से 2000 से भारतीय जनता पार्टी का गांव रहा है और 100% पोलिंग नेटवर्क होगी। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल है, यानी कि आप विधानसभा में पहली बार वोट डालेंगे? जी, पहली विधानसभा में पहली बार वोट डालेंगे। नाम आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमेश रावत है। प्रमेश रावत हटवाड़ी से, ठीक है। और आपका नाम? संदीप चौहान। संदीप हमारे साथ में, आप भी हटवाड़ी से हैं। एक व्यक्ति से, आपके गांव के और व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि अभी हमारी पंचायत होगी तब निर्णय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे संकेत मिले हैं कि कहीं क्षेत्र का आदमी है तो क्षेत्र के आदमी के लिए वो लोग बहिष्कार वाला जो मामला है उसको समाप्त करें। आपको क्या लगता है, ऐसा किया जाना चाहिए जैसे उन्होंने संकेत दिए? अब देखो, अभी तीनों गाँव की फिर एक बार फिर से होगी, तो अगर कोई नेता आता है फिर हम उससे बात। आप पर्सनली क्या चाहते हैं, दुर्गेश्वर लाल को के लिए वोट डालना चाहिए, उसको विधायक बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, क्या समझते हैं? हाँ, चाहते तो कि दुर्गेश को हम वोट दें, हम जिताए, क्योंकि अपना मोरी ब्लॉक का सबसे पहली बार तो मोरी ब्लॉक का वो जिताएंगे हम, तो अवश्य काम करेगा। तो एक बात आप बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अपने आदमी के लिए ये चाहते हैं कि उनको मतदान डाला जाए और उन्हें जिताया जाए। तो अगर पंचायत में इस प्रकार की बात होती है, आपके मत का भी बड़ी वैल्यू है, आपके वोट की भी बड़ी वैल्यू है, आपके वोट की बड़ी वैल्यू है, सब एक वोट की वैल्यू है, और बहुत सारे लोग तो पैसों में वोट खरीदते हैं। तो पंचायत में आप खड़े उठ के बोल सकते हैं इस बात को कि हाँ मैं भाई अपना व्यक्ति है, इसके लिए मैं करो, इसके लिए वोट डालो? नहीं, देखो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? देखो, हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमारा जो ग्राम पंचायत में हमारी मीटिंग होगी
मीटिंग होगी, फिर हम मीटिंग में जो फैसला निकलेगा वही होगा। हम कुछ मीटिंग में आप लोगों की राय भी सुनी जाती है या आप सिर्फ कुछ लोग ही राय? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी राय। आप अपनी राय रखेंगे? रखेंगे बिल्कुल। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये भी अपनी राय रखेंगे और कहीं ना कहीं ये है कि लोगों का सपोर्ट है, लेकिन मीटिंग तय करेंगे, जो पंचायत होगी वो तय करेगी, तो एक अलग विषय है। ये जानना चाहते हैं कि खन्यासनी के लोगों ने क्या मन बनाया। मोरी ब्लॉक के अंदर, प्रोला विधान के अंदर, नौगांव ब्लॉक के अंदर अलग अलग माहौल बना हुआ है। दुर्गेश्वर लाल मालचंद का अलग अलग माहौल बना हुआ है खन्यासनी के लोगों की तरफ से, और आपने क्या मन बनाया है, क्या आपको लगता है? हमने ये मन बना रखा ना कि आज तक हमारे गांव में किसी ने विकास तो किसी ने किया नहीं है, बट ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अपना एक क्षेत्र का है, अपने घर का है, कुछ करेगा नहीं उसको हम अपनी बात बता रख सकते हैं, उसके माध्यम से हम बोल सकते हैं, अपना व्यक्ति है। लेकिन हमारी ये बात है कि अपने आगे हम अपने व्यक्ति को लाना चाहेंगे, और जो बाकी तो विकास के माध्यम से तो किसी ने हमारे लिए कोई विकास नहीं किया है, बट ये है कि हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र का जो प्रत्याशी है हम उसको चूज। तो पिछले बार 14,000 से ज़्यादा वोट दुर्गेश्वर लाल को मिला था, तो इस बार मोरी में क्या लगता है आपको? 20-22 हज़ार की पोलिंग होने वाली है, कितना देने वाली है मोरी? इसमें से ज़्यादा ही होगी, 20-22 हज़ार से ज़्यादा की पोलिंग होगी। कितने वोट पड़ने वाले, क्या लगता है आपको? 17-18 हज़ार वोट पड़ जाएगा दुर्गेश को? बिल्कुल, जिस समय से दुर्गेश जी का जो पलड़ा पड़ा है वो अच्छा है। अभी आगे भी सब लोग जो है जागरूक हो चुकी है, क्योंकि लोकल चाहते हैं। पहले रिजल्ट भी हमारे गाँव से जो है दुर्गेश के काफ़ी हो रहा है कि दुर्गेश को हमने भारी मतों से अपना जो योगदान दिया, तो हारे जीते वो उससे कोई वो नहीं है। बाकी आगे भी हम ये है कि हम चाहते हैं कि अपने विधायक दुर्गेश विधायक जी रहे। तो आपको इस बार भरोसा है, इस बार पूरा विश्वास है कि दुर्गेश लाल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो इस बार वो देहरादून पहुंच ही जाएंगे, विधानसभा में आपकी आवाज़ रखेंगे? वो तो है ही है। जब टिकट मिल गया, बीजेपी से टिकट मिल गया, तो और अच्छी बात भी है, और अच्छा पोलिंग होगी। और इससे पहले तो निर्दलीय लड़े, तभी काफ़ी बहुमत जो है दुर्गेश जी ने रखा। हो गया बाब आगे तो कहीं ना कहीं मसरी के लोगों की आपने राय सुनी। यहाँ बर्फबारी हो रही है, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी तो हम वापस पहुँच नहीं पाएंगे और ये वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी हम आपके बीच में पहुँचेंगे। मैंने आपके लिए मसरी गाँव से, दोनी गाँव से और आसपास के एरिया से रिपोर्टिंग करी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। आप ये देखिए कि ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और हमारी गाड़ी दो जगह पे फंसी, धक्का देके गाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। और पीछे देखिए बर्फबारी ज़बरदस्त स्लिप हो रहा है। और हमारे साथ में सब लोग प्रचार में आए थे और हमारे कपड़े आप देखिए पूरे बर्फ़ से बने हैं। और हमारे पास चंदी पोखरियाल जी भी हमारे साथ है, आप थोड़े से आगे आ जाओ, इनका भी देखिए पूरे बर्फ़ से। और राजेंद्र जी हमारे साथ में है, राजेंद्र राउत जी हमारे साथ में, आप देखिए कि बर्फ़ से बिल्कुल ढक चुके हैं। सब लोग प्रचार में आए हैं और आप ये देखिए मेरे वस्त्र भी देखिए, आप अभी झाड़ने पड़ेंगे। और ज़बरदस्त जुनून है। और वो जो सब कार्यकर्ता दुर्गेश के साथ थे वो सारे के सारे मसरी गांव में रुके हुए हैं। हम वापस जाना है और ये वीडियो आप तक पहुंचानी है, इसलिए हम लोग मोरी जा रहे हैं अभी। और ये प्रचार ज़बरदस्त चल रहा है और बर्फबारी बहुत तेज़ है और मुमकिन है कि ये कल गाड़ियाँ इनकी वहीं फंसी रहेगी और 1-2 दिन तक ये वहीं फंसे रहने वाले हैं। रात के 7:15 बज रहे जी, और बड़ी मुश्किल से हमने ये गाड़ी को निकाला है, धक्के मार के निकाला है। हमारी जो उस्ताद जी है बहुत एक्टिव उस्ताद जी है। और अब हम अभी मसरी से लगभग 2 किलोमीटर में आगे आए हैं और इसके बाद हम दौड़ी जाएंगे। पोखरियाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार के प्रचार, जरा आप लाइट से हट जाओ थोड़ी देर। इस प्रकार के प्रचार बहुत कम देखने को मिलता है। आप दुर्गेश लाल के प्रचार में बहुत कम देखने को मिलते हैं। दुर्गेश लाल के प्रचार में आए हैं, बहुत जबरदस्ती प्रचार हो रहा है। दुर्गेश जो है इतना छा गया इस क्षेत्र में कि सब लोग दुर्गेश के फैन बन चुके हैं। अच्छा, तो ये जबरदस्ती प्रचार है कि जबरदस्त प्रचार है? जबरदस्त प्रचार हो रहा है, प्रचार है। हमारे साथ में और क्या कहते हैं, जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी के पूर्व जिला महामंत्री जी है राजेंद्र जी है। इनसे भी हम जानेंगे जी क्या कुछ कहना आपको। देखिए इस प्रकार का प्रचार, बर्फ पड़ना, गाड़ी का फंसना, ये सब चीजें। ये जो कार्यकर्ता प्रचार में निकले हैं ये दिल से निकले हैं। ये किसी के खर्चे पर नहीं है, अपने दिल से अपनी गाड़ियां लगा रखे हैं। और ये 17 का जो एग्जाम्पल था, 17 की याद दिलाने के लिए लोग फिर खड़े हो चुके हैं। और इस वक्त तो दुर्गेश 20 से पार हो जाएगा। 20 हज़ार, बहुत बड़ी बात कही है कि 20 हज़ार, लगभग 20 हज़ार पार, लगभग 22 हज़ार की पोलिंग होगी। 22 हज़ार पोलिंग होगी और 18 हज़ार तो मोरी से निकलने वाले हैं जी। मोरी से 18 हज़ार पोल, 18 हज़ार इन्होंने मिनिमम माना। कह रहे हैं कि 21 हज़ार की पोलिंग में 20 हज़ार वोट हमें आराम से मिलना है। इस प्रकार का प्रचार चलने वाला है। इस प्रकार अभी हम निकलते हैं, हमारे सबके कपड़े जो है बर्फ से ढक चुके हैं, हम समय से निकल जाते हैं तो हम यहीं फंस जाएंगे। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।